नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ का एबीसी पर, जहां हम मैथ सीखते हैं बहुत बेसिक से। 9th का जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसको हम शुरू किए थे। तो जो भी उसके बेसिक्स बन सकते थे या जो भी उसके बेसिक होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद के मान और शून्यक पर प्रश्न। बहुपद के मान और शून्यक पर प्रश्न, इस पे जो भी आधारित क्वेश्चंस बने हैं वो हम लेकर के आए हैं, जो कि बहुत बेसिक है। ठीक है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चंस करने से पहले, यानी कि टफ लेवल का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले उसका बेसिक बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो भी पोलिनोमियल्स के मान और उसका जो शून्यक होता है, यानी कि उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे बेसिक, वो हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि y बराबर 2 पर 3y³ माइनस 4y प्लस 11 √11 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो y का वैल्यू दिया है हुआ है ना 2, वो क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ y का वैल्यू 2 रख देना है। तो आप क्या करेंगे, अगर y का मान 2 रखना है तो इसका मतलब क्या है कि 3 गुने 2 का क्यूब माइनस 4 गुने y का मान क्या है यहाँ पे 2, फिर प्लस √11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 को 3 बार गुना कीजिएगा। अगर 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, तो 8 माइनस फिर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस √11। अब देखिए 8 तरीका 24 माइनस 8 प्लस √11। ठीक है, इक्वल टू 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस √11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद में क्या है कि यहाँ पे y का वैल्यू दे दिया और आपको एक व्यंजक दे दिया है, और इस व्यंजक में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो y का वैल्यू दिया है ना, वो जहाँ जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू रखना है। y नहीं लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है y का मान, यानी कि जो भी y का मान दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2 दिया है तो हम 2 रखेंगे, अगर यहाँ पे 0 दिया रहता है तो हम 0 रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि px बराबर x² माइनस 1/2x प्लस 4 तो p2 निकाले। p2 निकाले का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ x नहीं रखना है, अब x की जगह पे उसका वैल्यू रखना है। क्या वैल्यू रखना है, 2 रखना है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे p2 इक्वल टू क्या, तो x² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2x मतलब क्या, x है तो x का वैल्यू क्या रखना है, 2, फिर प्लस कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, अब 2 2 कैंसिल, -1 प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 4 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जांचें कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि जो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या दिया, 5 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 5 यदि हम इस व्यंजक में रखते हैं, जो मेरा बहुपद दिया हुआ है इस बहुपद में अगर हम x का वैल्यू 5 रखेंगे तो अगर 0 आ गया तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो x का मान रखने पे हमको क्या लाना है, 0। अगर 0 आएगा तो शून्यक है अथवा शून्यक नहीं है। तो आप यहाँ पे qx दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे रखेंगे q5 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 5 का क्यूब प्लस 1/25x²। तो x तो हमें रखना नहीं है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4/5 इंटू x मतलब क्या 5, माइनस कितना हो जाएगा
47, कितना हो जाएगा 47। अब देखिए 2/5 गुने 5 को 3 बार गुना करेंगे कितना 125, फिर प्लस 1/25 इंटू 25 माइनस 5 1 जा 5 कैंसिल, -4 -47, ठीक है 5 से कैंसिल 25 1 जा 25, ठीक है तो कितना हो जाएगा 25 2 जा 50 +1 -4 और -47 मतलब कितना -51, ठीक है 50 + 1 मतलब क्या 51 माइनस कितना 51, कितना हो जाएगा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पे आप खुद सोच करके देखिए क्या इसका वैल्यू अगर हम QX का जो मान दिया था, जो QX बहुपद है, उस बहुपद में यदि हम x का मान 5 रखे हैं तो क्या मेरा 0 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा 0 आ गया मान, तो क्या ये शून्यक है कि नहीं है, ये शून्यक है, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा कि हाँ ये शून्यक है। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो भी बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में जो वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे 5 है, 0 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हाँ कैसा बहुपद है और उसमें मान क्या रखना है। हाँ अगर ये मान रखने पर अगर शून्यक नहीं आता तो फिर मेरा आंसर होता नहीं, और जब आ गया तो लिखेंगे हाँ। तो बस आपको चेक करना है कि हाँ जो वैल्यू है उसको रखने के बाद 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि u का जो मान है वो 1/4 दिया हुआ है, कितना दिया 1/4, और यहाँ पे क्या दिया PU बराबर 4u² + 1। तो अब यहाँ पे u का जो वैल्यू है वो क्या रखना है, वो वहाँ पे रखना है 1/4। क्या करेंगे 4 × 1/4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 × 1/4 × 4 मतलब क्या 16 प्लस कितना हो जाएगा 1, 4 4 जा 16, यानी कि 1/4 + 1। जब इसको आप भिन्न का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 5/4। अब देखिए क्या ये 0 है, ये 0 आया, यानी कि आपका जो दिया था बहुपद 4u² + 1, उसमें यदि हम u का वैल्यू 1/4 रखें तो क्या आपको 0 आ गया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका शून्यक नहीं है, यानी कि 1/4 रखने पर इसका पूरा का जो मान है वो 0 नहीं कर पाया, इसका मतलब ये उसका शून्यक नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि px बराबर x² - 4x + 4 तथा rz = 7z³ - 3z² + 5z + 4, तो P0 तथा R0 में संबंध स्थापित करें। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान भी है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, यहाँ P0 दिया, यानी कि ये जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे x की जगह पे 0 रखना है। यहाँ पे दिया है R0, इसका मतलब जो RZ है, यानी कि ये जो बहुपद दिया है यहाँ पे Z के जगह पे रखना है 0, और उसके बाद 0 रखने के बाद देखना है कि इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका इस बहुपद का वैल्यू क्या आ गया और इस बहुपद का वैल्यू क्या आ गया। कब, जब यहाँ पे भी 0 रखेंगे तब, और फिर RZ यानी कि जहाँ Z है यहाँ भी 0 रखेंगे तब। तो पहले हम निकालते हैं P0। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बारीकी से समझ लेना है इस क्वेश्चन को। क्या करना है यहाँ पे x² - 4x + 4 मतलब क्या रखना है 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 4, ठीक है। अगर इसको देखिएगा सॉल्व कीजिएगा तो 0 - 4 × 0 तो क्या 0, फिर प्लस कितना हो जाएगा 4, इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया कितना 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे R0 हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है 7 × 0 का क्यूब -3 × 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 + 4। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि आपको कितना आ रहा है
आपको आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, यहाँ भी 4 था और यहाँ भी 4 आया, तो आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है कि P0 का मान रखने पर जो मान आएगा वो R0 के बराबर हो जाएगा। यही ना रिलेशन है, यही रिलेशन है आपका P0 और R0 के बीच में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी था कि P0 तथा R0 में संबंध स्थापित करें, तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो बहुपद था उसका बेसिक हम जान गए, बहुपद का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन था वो समझ गए, बहुपद में शून्यक निकालना, बहुपद का मान निकालना भी हम सीख गए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बहुपद के और सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। उसमें बहुत सारे चीज़, फिर नए चीज़ सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको फिर नए वीडियो, फिर नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।